आज के इस क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में छोड़े थे, जहाँ तक हम लोग क्लासेस को ऑफ किए थे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यानी हम लोग पिछले क्लास में समझे थे, पढ़े थे कलेक्टिव नाउन के प्रकार को, जिसमें से हम 2 टाइप्स को पढ़ाए थे। आज जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरा काइंड्स होगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। याद होगा आप लोगों को, अगर आप क्लास रेगुलर कर रहे हो तो आपको ये याद होगा कि तीसरा बच गया था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जितने भी क्लासेज आप मिस किए हैं उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग का बस एक ही मोटो है कि आपको हर तरीके से सिखाया जाए। तो अगर जो मिस कर दिए हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि जब इसको आप देखेंगे उसको देखने के बाद जब इस क्लास को देखेंगे तो जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कोशिश करें कि पहले जाके उसको देखने की। फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन that members are unanimous या different in opinion। समझने की कोशिश करिए। कह रहे कि ऐसा कलेक्टिव नाउन जिसके मेंबर्स का विचार, समझिएगा, ऐसे कलेक्टिव नाउन जिसके मेंबर्स का विचार या तो एकमत हो, एकमत इन द सेंस आप समझ लीजिए सेम, मतलब कि 5 आदमी 10 आदमी हैं, 15 आदमी 20 आदमी हैं और सारे लोगों का विचार एक जैसा हो, तो उसको बोलते हैं अनोनिमस। कह रहे कि सेम हो, मेंबर्स का विचार क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो या अलग अलग हो, तो वैसे कलेक्टिव नाउन को आप कह सकते हैं डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल आपके फैमिली हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगे, फेयर हो जाएगा, क्राउड हो सकता है, टीम हो सकता है, कमिटी हो जाएगा, बोर्ड, जूरी, आर्मी, बहुत सारे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, या तो वो एकदम एकमत होंगे, या तो एकदम क्या होंगे, एकमत होंगे, ठीक है, या उनका विचार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अच्छा, इसके भी प्रकार हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके भी प्रकार हैं। इसके प्रकार अगर हम देखें, काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखें, इसके काइंड्स को देखें, तो एक होता है कलेक्टिव और एक होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। चलो, कलेक्टिव किसे बोलेंगे, तो सेम ओपिनियन, एक जैसा विचार, मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसका विचार सेम हो, मतलब कि 10 आदमी हो तो 10 आदमी का विचार एक जैसा हो, उसको बोलते हैं कलेक्टिव। और एक है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है डिफरेंट इन ओपिनियंस, मतलब कि ऐसे मेंबर्स जिनका विचार अलग हो जाए। तो जब विचार अलग हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जब विचार एक जैसा रहेगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव। आई बात समझ में? जब विचार एक जैसा रहेगा उसको बोलेंगे कलेक्टिव, और जब विचार अलग अलग हो जाए, मान के चलो मेंबर्स ही हैं, कुछ लोगों का विचार एक जगह होगा, जब एक जगह होगा तो उसको हम कलेक्टिव बोल सकते हैं, और जब विचार अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो चलो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं, थोड़ा इसका डिफरेंसेस समझते हैं, ठीक है। यानी
differences between collective and noun of मल्टीट्यूड। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो पहले देखते हैं कलेक्टिव को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, और एक साइड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को ले लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है पहले समझो। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो दोनों का एग्जाम्पल सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम एग्जाम्पल देखो, ले लेते हैं टीम, फैमिली, क्लास, जूरी, etc। इसके अलावा अगर इसमें एग्जाम्पल लिया जाए, सेम एग्जाम्पल रहेगा, मान लो टीम, फैमिली, क्लास, जूरी, डॉट डॉट डॉट। अगर इसका पॉइंट समझा जाए तो सबसे पहले अंतर में एक नंबर समझते हैं। एक नंबर में हमारा ये हो जाएगा कि इट शोज ग्रुप। सबसे पहले समझो कि ये जो है ये ग्रुप को दर्शाएगा, इट शोज ग्रुप, ये ग्रुप को दर्शाएगा। जबकि अगर इसके बारे में बात करा जाए तो इट शोज मेंबर्स। इसमें ना ग्रुप हट जाएगा और सिर्फ मेंबर्स के बारे में बात होगी, मेंबर्स के बारे में बात होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल हो, मान के चलो अभी मैच हो रहा है T20, अगर इंडिया टीम खेल रही हो, इंडियन टीम इज प्लेइंग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडियन टीम मान लो खेल रही है, इंडियन टीम क्या कर रही है, खेल रही है, तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो अभी एक ग्रुप में है और उनका सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही विचार है कि उनको किसी भी हालत में मैच खेलना है, मैच जीतना है। लेकिन वही मैच खत्म हो जाए, वही मैच क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में स्टार्ट चले जाए, फिर वहां से वो कभी घूमने निकल जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है लोग, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है लोग। क्यों? क्योंकि खेल नहीं रहा लोग, वो अपना काम करने के लिए, तो अलग अलग जो प्लेयर है वो अलग सोचेगा, कुछ अलग प्लेयर अलग सोचेगा, ऐसे करके। तो इस कंडीशन में वे लोग हो जाते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो आप एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, इंडियन टीम आर शॉपिंग। अब देखो हमने शॉपिंग करा तो कोई जरूरी थोड़े है कि सब लोग शॉपिंग करेगा, कुछ लोग घूमने भी जा सकता है साथ ही साथ है, कुछ लोग बताने के लिए जा सकता है, कुछ लोग चूज करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेंबर्स है ये अलग अलग है, लेकिन ये जो मेंबर्स है ये क्या है, ग्रुप है। तो याद रखेंगे कलेक्टिव का बात होगा तो ग्रुप को शो करेगा, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का बात होगा तो किसको शो करेगा, मेंबर्स को शो करेगा। अगला 2 नंबर कि इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब पहला बात समझ जाओ, ये सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि ये कलेक्टिव है और ग्रुप को शो कर रहा है, तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। जबकि अगर इसकी बात करा जाए तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब को लेगा। यही दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे इंडियन टीम था तो किसका प्रयोग हुआ था, इज, लेकिन यही इंडियन टीम यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। क्लियर है, क्योंकि ये अलग अलग को दर्शा रहा है और एक ग्रुप को यह दर्शा रहा है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, प्रोनाउन इट इज यूज्ड। अच्छा, कलेक्टिव के लिए हम अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हम इसका देखें तो कह रहा है कि प्रोनाउन दे, प्रोनाउन दे इज यूज्ड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में कौन सा प्रोनाउन लगेगा, दे का प्रयोग होगा। देखो दोनों में अंतर है कि नहीं, ये कलेक्टिव है, ग्रुप को दर्शा रहा है, ऊपर से सिंगुलर है तो इट का प्रयोग हुआ। वहीं अगर यहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, मेंबर्स को दर्शा रहा है, प्लूरल वर्ब लिया तो अपने लिए क्या लिया, दे। चलो एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल लेते हैं, इंडियन टीम इज प्लेइंग एंड इट इज प्लेइंग वेल, इट इज प्लेइंग वेल। तो देखो यहाँ पे इंडियन टीम है, यानी टीम है, और इस टीम के लिए किसका प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन इट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो खेल रहा है तो एक ही मोटो है कि भाई खेलना है, खेल रहा है तो एक ही मोटो क्या है, खेलना है। इसीलिए ये सिंगुलर है तो अपने लिए किसका प्रयोग लिया भाई, इट का प्रयोग लिया। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे देखते हैं
अब देखो, इंडियन टीम आर गोइंग टू देयर हाउसेस, मतलब इंडियन टीम अपने अपने घर जा रहे हैं, और वे लोग, तो टीम की बात नहीं हो रही है, टीम में जो लोग हैं, जो मेंबर्स है, उसकी बात हो रही है। तो इन दोनों में आप अंतर देख लो, डिफरेंसेस देख लो कि कलेक्टिव जो होता है वो ग्रुप को दर्शाता है या सेम मोटो को दर्शाता है, ये भी तुम कह सकते हो, सेम मोटो को दर्शाता है, मतलब सेम ओपिनियन रहता है। लेकिन अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का बात करें तो फिर यहाँ मेंबर्स का बात हो गया, और मेंबर्स का जो बात होगा तो फिर वही डिफरेंट ओपिनियंस का ही बात होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है समझनी है कि कहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है और कहाँ पे क्या है कलेक्टिव नाउन है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ध्यान से, और अगर लग रहा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।